टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दानापुर विधानसभा क्षेत्र के रीतलाल यादव जी हम लोग के साथ में हैं। ऐसी क्या घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति अपना नॉमिनेशन करते ही इतनी सुर्खियों में आ जाते हैं? क्यों विरोधियों की बेचैनी बढ़ जाती है? हम बात करते हैं रीतलाल यादव जी से। सर, आपका स्वागत है टुडे 24.in में। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आपकी उम्मीदवारी की बात होती है, जैसे ही भावी प्रत्याशी रीतलाल यादव जी होते हैं और दलों में बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? आप समझ सकते हैं ताकत किस में होता है, व्यक्ति में होता है या व्यक्ति विशेष में होता है। हम व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष जो है वो मेरे साथ लोग रहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन रीतलाल यादव जी को हर कोई चाहता है कि उनके मंच पर आएं। व्यक्तियों का जो समूह है मेरे साथ, समर्थन है मेरे साथ, प्यार है, मोहब्बत है। हर कोई चाहता है कि जो भी प्यार मोहब्बत एक दूसरे को मिल रहा है हमें भी मिले। सर, दानापुर विधानसभा की मूलभूत अभी जो कमी है वो आपको क्या दिखती है? दाना विधानसभा हमारे 4 जोन में बटा हुआ है। एक दियारा क्षेत्र बोला जाता है, एक उपरवाड़ क्षेत्र में 3 आते हैं, एक शहरी, एक ग्रामीण और एक खगोलवासी के लोग हैं। दियारा क्षेत्र में सबसे बड़का मूल समस्या जो है आज तक बरसों बरसों से पूरा नहीं किया गया है, उम्मीद करते हैं कि पूरा किया जाएगा, जो पक्का पुल नहीं है। हर साल लाखों लाख रुपया खर्च किया जाता है और आज विगत 30 से 35 साल से आज पीपा पुल बनता आ रहा है, लेकिन मात्र 3 से 4 महीना के लिए। कहा तो जाता है कि 9 महीना 10 महीना रहता है, लेकिन रहता नहीं है। बनाने में ही या खोलने में समय बीत जाता है। और जो मूलभूत समस्याएं वहाँ का है, जो आवश्यकताएं हैं, वो एक दूसरे को मिल नहीं पाती है। समस्याएं के समस्याएं ही रह जाता है। सर, दियारा क्षेत्र उपरवाड़ क्षेत्र में सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है वो है जल जमाव। और जल जमाव का जो स्थिति है वो बद से बदतर है। हमारी भी माँ है, हमारी बहन है, उन्हीं माँ बहनों के जैसे और लोग भी वहाँ रहते हैं, जो कभी कभी ऐसा समय आता है जो घर से निकलना मजबूरी है। तो जब जाने की आवश्यकता पड़ता है तो जाना भी चाहती हैं, तो अपने कपड़ा ठेहुना पर उठा करके जाते हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है? सर, कल जो है दियारा के क्षेत्र के लिए आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने 3 जहाज कहा है कि हम देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें एक जहाज का संजीव चौरसिया के क्षेत्र में कल भ्रमण भी हुआ है। तो क्या इस तरह से एक जहाज आप अपने क्षेत्र के लिए भी डिमांड करेंगे? देखिए, सरकार कहाँ पे क्या कर रही है, सरकार को करना क्या है। सरकार में कल भी हम नहीं थे, आज भी नहीं थे। रही बात विकास करने की बात और मांग करने की बात, तो अपने दुश्मन के षड्यंत्र के कारण विगत 10 वर्षों से हमने जेल में था, और जो समस्याएं देखना चाहिए था हमको क्षेत्र में वो देख नहीं पाए। अभी विगत हमको 21 दिन आए हुआ, जितना दिन हम घूमे हैं, आने के 1 दिन के बाद ही हमने घूमना शुरू कर दिया। जो समस्याएं अभी तक हमको दिखा है वो अभी तक जहाज़ की आवश्यकता कहीं पे दिखा नहीं है, और आगे दिखेगा तो भरसक मेरा प्रयास होगा कि जनता का जो समर्थन मिलेगा, ताकत मिलेगा, उसके अनुसार जो मांग होगा हम वो मांग को बखूबी उन लोगों के बीच में को लेकर के एक दूसरे के पास जाएंगे। सर, ये आप बोल रहे हैं कि आप सरकार में नहीं थे या फिर 10 साल से आप बाहर थे, लेकिन आपकी चर्चाएं हमेशा यहाँ बनी रही हैं, चाहे वो राजनीति गलियारा हो या फिर विपक्षी हो, कहीं भी हो, लेकिन आपकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। तो अब ये आप बताइए सर कि क्या इस बार आपकी उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है? चर्चाएं उसी व्यक्ति का होता है जिनके साथ लोग होते हैं। मतलब रीतलाल जी का मैन पावर ही सबसे बड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल। और आप अपनी घोषणा आपकी हुई है पार्टी की तरफ से, राजद की तरफ से कि नहीं, इसके बारे में बताइए। कल भी निर्दलीय थे, आज भी निर्दलीय हम
के प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतना मान सम्मान मोहब्बत प्यार मिला हमको कि उच्च सदन का सदस्य बना करके हमको एमएलसी बना कर भेज दिया गया। और आज जो विकास का काम दुश्मन के षड्यंत्र के कारण जो कम पड़ गई, जो कर नहीं पाए जेल में रहने के कारण, उसी को पूरा करने के लिए दानापुर का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और लोग इससे उम्मीद रख रही है और उसी के अनुकूल हमको चलना भी है। सर, ये अटकलें इसलिए तेज हुई क्योंकि राजद के मंच पे आपको देखा गया था। हमने तो आज 20 साल से राजद के मंच पे कभी था ही नहीं, अभी तक तो कहीं दिखा ही नहीं गया है। और हम तो 10 साल से जेल में हैं, तो आपने कब देख लिया? नहीं, ये तेजस्वी यादव जी लोग हैं, चाहे राजद के और भी कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जिन लोगों से बात होती है तो आपके बारे में कहा जाता है कि वो अपने हैं। हम किसी के पराया नहीं हैं। जितने पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां के शीर्ष लोग हैं, या छोटे पदाधिकारी लोग हैं या बड़े पदाधिकारी लोग हैं या बीच वाले पदाधिकारी लोग हैं, सभी लोग हमें प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं और अपेक्षाएं हम भी रखते हैं, वो भी अपेक्षाएं रखते हैं हमसे। सर, दानापुर में युवा जो है वो तैयारी करते रहते हैं रेलवे की परीक्षाओं के लिए, और भी कई परीक्षार्थी लोग हैं जो यहाँ बहुत पैमाने पे, बहुत दानापुर स्टेशन पे भी लोग पढ़ते रहते हैं। उन बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करेंगे सर? बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आज तक माता पिता जो अपने समय अनुकूल जो कमाए उसमें से करीब 75% हिस्सा बच्चों में लगा दिए, लेकिन बच्चा आज उस काबिल नहीं हुआ है जो माँ बाप को अपना भरपाई जो खर्चा किया करते हुए उसको पालन पोषण कर सके। वो नहीं आया समय, आने वाला समय में उसके ऊपर विस्तार पूर्वक काम किया जाएगा। सर, यहाँ कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट भी आता है, फिर वो पेंडिंग हो जाता है, फिर केस हो जाता है, इससे बच्चों का मनोबल टूट जाता है। तो क्या आप एक रोल मॉडल इस तरह का सेट कर देंगे कि हाँ, कोई वैकेंसी आएगी तो इतने साल के अंदर निश्चित रूप से उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा? देखिए, वैकेंसी की बात रही तो वैकेंसी व्यक्ति से नहीं होता है, व्यक्ति विशेष से होता है। अब व्यक्ति विशेष जो सरकार होता है उनको कहा जाता है। सरकार में जो सर रहेंगे, हम तो एक प्यादा हैं लेकिन पूरक जरूर है, एक दूसरे के बगैर किसी काम चलेगा नहीं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं हम जरूर एक दूसरे के पास रखेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व जो होंगे उनके पास रखेंगे और भरसक प्रयास करेंगे काम हो भी। सर, दानापुर की जो जनता है उनके लिए आपके तरफ से कोई संदेश? मेरे तरफ से जनता का संदेश यही है कि जितना हमें लाड प्यार मोहब्बत दिया जा रहा है, हम चाहेंगे इसे बरकरार रखें और आगे आगे हम कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार भी हैं और उसी रूप में उन लोगों से भी हम अपेक्षा रखेंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, हरिवंश बाबू जी के साथ में जो सदन में हुआ है कृषि विधेयक को लेकर के, जो उन्हें अपमानित होना पड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हरिवंश बाबू के साथ क्या हुआ है, हम उस जगह पे थे नहीं और जब तक डिटेल कुछ जाना नहीं जाएगा तब तक विशेष कुछ बोलना उचित मेरे लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए आपका। तो आप अभी देख रहे थे रीतलाल यादव जी, बहुत ही मंझे हुए राजनीति की तरह किन बातों का प्रश्न देना है और किन बातों की जानकारी के बाद प्रश्न का उत्तर देना है वो आप देखा आपने। एक बात तो तय है कि निर्दलीय उम्मीदवार हों या फिर किसी भी पार्टी से हों, जब रीतलाल जी खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी बेचैनी लोगों की बढ़ जाती है, सबका पारा थोड़ा सा ज़रूर ऊपर ये कर जाते हैं। चाहे परिणाम राजनीति की कोई भी हो, लेकिन इनसे हमेशा यहाँ की जनता की उम्मीद रहती है और जनता का इनको प्यार हमेशा मिलता रहा है। आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।